हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल का प्रॉब्लम सेट, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखते हो आपके टेक्स्ट बुक में तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे है और एक डायग्राम है। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा है कि इन फिगर 3.90 जो आपने फिगर देखा था उसमें क्या लिखा है कि सेगमेंट ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी। तो एक सर्कल है और उसके अंदर एक सेगमेंट ए बी है जो डायमीटर है, और उस सर्कल का सेंटर जो है वो सी है। आगे क्या लिखा है कि लाइन पी क्यू इज ए टेंजेंट। तो एक लाइन पी क्यू है जो टेंजेंट है, और टेंजेंट सर्कल को टच करता आप जानते हो। तो यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम पी क्यू है, वो इस सर्कल को टच कर रहा है, इसलिए पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है। और जहाँ पे टच कर रहा है तो विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट टी। जिस पार्ट पे वो टच कर रहा है वो पॉइंट का नाम है टी। फिर आगे और क्या बताया है कि सेगमेंट ए पी परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू को। तो ए पी जो है वो लाइन पी क्यू को परपेंडिकुलर है, मतलब वो 90 डिग्री बना रहा है। और सेगमेंट बी क्यू जो है वो भी पी क्यू को ही परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। फिर हमसे क्या बोला है कि इतना हम अगर दे रहे हैं तो आप प्रूव करके बताओ कि सी पी, ये जो डिस्टेंस है सी पी, ये कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल लेंथ में है किसके, सी क्यू के बराबर है। मतलब ये दोनों आपको इक्वल बताना है। तो ये आप किस तरह बताओगे ये आपको सोचना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। जिस तरह सी पी और सी क्यू को ज्वाइन करके ये दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हम सी टी को भी ज्वाइन कर देंगे। जब आप सी टी को ज्वाइन कर दोगे तो आपको ये जो एंगल है ये 90 डिग्री मिलेगा, इस तरफ वाला भी इस तरफ वाला भी एंगल। क्यों? क्योंकि टेंजेंट थ्योरम से, क्योंकि टेंजेंट जो है और रेडियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे जो आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जैसे ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, बस इन दो ट्राइंगल को अगर आप किसी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट कर देते हो, इस दो ट्राइंगल को अगर कोई भी टेस्ट से अगर आप प्रूव कर देते हो कि दोनों ट्राइंगल इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो अपने आप क्या होगा कि ये वाला साइड जो है ये वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। मतलब ऐसा समझिए ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल होएगा, और ये वाला जो साइड है वो है सी पी, और ये वाला जो साइड है वो सी क्यू। तो सी पी और सी क्यू इक्वल हो जाएगा, जो आपको प्रूव करने को बोला है। तो बस ये सोचना है कि इसको किस तरह प्रूव करेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप देखते हो तो ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कुछ दिया नहीं दिया हो, ये एक चीज़ आप बता सकते हो कि इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल के अंदर ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा। तो एक एंगल आपको मिल चुका है, दोनों के अंदर इक्वल है। फिर देखिए ये जो साइड आप देख रहे हो सी टी, ये वाला साइड, ये इसके अंदर भी है, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर, और इस ट्राइंगल के अंदर भी वही साइड है। दोनों एक ही साइड है, जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, जिसको कॉमन साइड बोलते हो। तो एक साइड आपके पास और मिल रहा है जो है कॉमन साइड। तो एंगल दोनों में एक एक आपको मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट, एक साइड मिल रहा है। अब किसी तरह आपको करना क्या है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब पी टी और क्यू टी या टी क्यू समझिए, अगर आप ये सारे गिवन जो इन्होंने दिया है उसके बेस पे प्रूव कर देते हो कि पी टी और क्यू टी भी इक्वल है, तब साइड एक और आपको मिल जाता है, साइड ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला एंगल, तो साइड और ये वाला एंगल, और फिर ये वाला साइड। तो साइड एंगल साइड से आप ये दोनों ट्राइंगल प्रूव कर दोगे कि कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये वाला साइड जो है ये वाले साइड के इक्वल में है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो पूरा जो काम आपको करना है सिर्फ एक चीज़ के लिए करना है कि आपको बस ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल बताना है, पी टी और क्यू टी, और वो ये जो इन्होंने दिया है इन सारे के बेस पे हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको क्या लिखना है वो देखते हैं। जैसे डायग्राम, जो मेन डायग्राम टेक्स्ट बुक में वो इस तरह दिया है, तो हमको सी पी भी ज्वाइन करना है, फिर हमको सी क्यू भी ज्वाइन करना है, और हमको सी टी भी ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि ड्रॉ सेगमेंट सी पी, सेगमेंट सी क्यू एंड सेगमेंट सी टी, ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिया, देखिए ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ए पी जो है वो पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये एक स्टेटमेंट हम लिख देंगे कि सेगमेंट ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्यू ये दिया हुआ है गिवन। उसी तरह बी क्यू जो है, बी क्यू ये भी परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, ये भी चीज़। तो ये भी हम लिख देते हैं कि सेगमेंट बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और ये भी आपको दिया है। और अब हम क्या बोलेंगे कि सी टी जो है वो भी पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये क्यों बोलेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले लिख देते हैं कि सी टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सी टी इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, और इसका रीजन है टेंजेंट थ्योरम।
जहाँ पे ऑलवेज रेडियस जो होता है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लाइन है ए पी, फिर ये जो लाइन है सी टी और ये जो लाइन है बी क्यू, ये तीनों देखिए आप 90 डिग्री बनाए हैं और एक ही साइड के ऊपर बनाए हैं। मतलब कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह मिल रहा है कि एक ही लाइन है जिसके ऊपर तीनों भी परपेंडिकुलर है। तो जब एक सिंगल लाइन पे तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए रहेंगे, तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो तीनों सीधे सीधे रहेंगे, जिसका मतलब है कि तीन के तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर सेम ही लाइन पे है तो वो पैरेलल रहेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी टी एंड विच इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। और रीजन ये लिखेंगे कि परपेंडिकुलर्स टू द सेम लाइन आर पैरेलल। तो ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। और ये एक आप देख रहे हो, और यहाँ पे ऊपर वाला जो ये लाइन है इसको ट्रांसवर्सल समझ सकते हैं। तो जब तीन पैरेलल लाइन होता है तो इंटरसेप्ट जो मिलता है वो इक्वल होता है। ये हमने पहले लेसन्स में देखा था स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हमने लेसन एक्सरसाइज किया प्रैक्टिस सेट उसमें देखा है। तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये अपॉन ये इक्वल रहेगा ये अपॉन ये को। तो ये जो चीज़ है वो है पी टी, और ये जो चीज़ है वो है टी क्यू, और ये जो चीज़ है वो ए सी है, और ये जो है वो सी बी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। और इसका रीज़न आप लिख सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। इतना आप कर सकते हो। चलिए इसको 1 कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी तक किया नहीं है कुछ, हमने ये तीनों को ज्वाइन किया था, वो यहाँ पे लिखा था, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखा था गिवन, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी लिखा था गिवन, फिर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट थ्योरम से बोला। और जब तीनों परपेंडिकुलर एक ही लाइन के ऊपर है तो हम बोल सकते हैं कि फिर तीनों भी लाइन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, और उसका ये रीज़न देंगे। और जब तीन लाइन पैरेलल होते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल्स आपको मिलता है ये अपॉन ये विच इज़ इक्वल टू ये अपॉन ये, और वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखने का आगे कि देखिए, अब ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो सी ए और सी बी, ये ए बी डायमीटर है लेकिन सी ए और सी बी ये दोनों भी रेडियस है। तो रेडियस इक्वल ही होगा, मतलब ए सी और बी सी या सी ए और सी बी ये दोनों भी आपको इक्वल मिलेगा। तो ए सी और सी बी ये दोनों इक्वल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बट ए सी विच इज़ इक्वल टू सी बी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल ही होते हैं ना। तो ए सी और सी बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब अगर ए सी और सी बी इक्वल है तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो ए सी और सी बी का मतलब इक्वल होने का मतलब क्या, अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा। तो अगर मान लीजिए ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, तो 10 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, मतलब ए सी अपॉन सी बी का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए सी अपॉन सी बी इज 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल रहेंगे तो दोनों कैंसिल होंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। इसको हमने 2 कर दिया। उसके बाद देखिए 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो ए सी अपॉन सी बी आपको 1 मिला है, इसका मतलब पी टी अपॉन टी क्यू भी आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे आपने 1 प्रूव किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी टी अपॉन टी क्यू आपको 1 मिल जाएगा। अब अगर क्रॉस करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो पी टी 1 ज़ा पी टी विच इज़ इक्वल टू टी क्यू 1 ज़ा टी क्यू। तो पी टी और टी क्यू आपको इक्वल मिल जाएगा इस कंडीशन पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू टी क्यू, और ये कर देंगे 3। तो देखिए आपने बता दिया कि ये और ये भी इक्वल है, जो हमने शुरुआत में स्टार्ट किया था। तो अब ये इसके इक्वल में है, और ये एंगल के इक्वल में है, और ये वाला दोनों में कॉमन है। तो साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल में हो जाएगा। तो अब इसके आगे हमको यही लिखना है। तो इसके आगे हम ऐसा लिखते हैं कि इन ट्रायंगल सी टी पी, ये ट्रायंगल ले लीजिए, और ट्रायंगल सी टी क्यू। जब ट्रायंगल आप नाम लोगे तो कोई भी नाम दे सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर सी टी पी लिया है तो आप पी टी सी पी सी टी कुछ भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये दो ट्रायंगल में हम क्या बताने जा रहे हैं कि सी टी और सी टी इक्वल है, इसके अंदर भी वही सी टी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी वही सी टी। इसका रीज़न क्या रहेगा, कॉमन साइड। और ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, ईच 90 डिग्री, मेजर्स दोनों के 90 रहेंगे, क्योंकि ये हमने पहले ही बता दिया था। तो एंगल सी टी पी और एंगल सी टी क्यू दोनों इक्वल रहेंगे, हमने मतलब पहले देख लिया था, ईच मेजर्स 90 डिग्री। और ये अभी हमने प्रूव किया था, इक्वेशन 3 किया था इसके पीछे। तो यहाँ पे देखेंगे कि टी पी और टी क्यू या पी टी और क्यू टी ये भी इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 3। तो अब आपको ये भी और ये भी सब, मतलब इन तीनों के बेस पे हम बोल सकते हैं कि साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल सी टी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी टी क्यू। और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली बोलेंगे कि सी पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड टेस्ट से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी क्यू, और इसका रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
और यही आपसे पूछा था, बस इतना करना था। चलिए इसके बाद जो 11th क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ड्रॉ सर्कल्स विथ सेंटर्स A, B एंड C ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ तक पढ़ते हैं और ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ सर्कल्स विथ सेंटर्स A, B एंड C, मतलब 3 सर्कल आपको ड्रॉ करना है। एक का सेंटर A रहेगा, एक का सेंटर B रहेगा, एक का सेंटर C रहेगा, लेकिन तीनों का जो रेडियस है ईच, मतलब सभी का जो रेडियस है वो एक ही रहेगा 3 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए एक सर्कल हम यहाँ पे बना ले रहे हैं जिसका सेंटर A रहेगा और जिसका रेडियस रहेगा 3 सेंटीमीटर, तो एक बना दिया। उसी तरह B सेंटर वाले का भी एक सर्कल बना लेते हैं, तो यहाँ पे B रहेगा, उसका भी रेडियस आपको 3 बनाना है तो 3 लिख दिया। एक सर्कल आपको और बनाना है जिसका सेंटर C रहेगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर रहेगा, तो एक सर्कल समझिए यहाँ पे बनाया, उसका सेंटर C है, उसका रेडियस भी 3 है। तो आगे क्या लिखा है कि सच दैट, अब आपका जो सर्कल बना है वो भी उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि सच दैट ईच सर्कल टचेस द अदर 2 सर्कल्स, मतलब हर एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल को टच करना चाहिए। जैसे ये इन दोनों को टच करना चाहिए, ये इन दोनों को टच करना चाहिए, ये इन दोनों को टच करना चाहिए। मतलब देखा जाए तो ये जो आप फिगर देख रहे हो ये इस तरह होना चाहिए, ये 3 के तीनों भी एक दूसरे को टच करना चाहिए ऐसा। तो ये इन दोनों को टच कर रहा है, ये इन दोनों को टच कर रहा है, ये इन दोनों को टच कर रहा है, मतलब ईच सर्कल टचेस द अदर 2 सर्कल्स। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऐसा सर्कल हम कैसे बनाएंगे कि तीनों के रेडियस भी सेम रहेंगे, 3 3 3 रहेंगे, और तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। ऐसा समझिए कि हर एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल को टच कर रहा है। ये वाला इन दोनों को टच करेगा, ये वाला इन दोनों को टच करेगा, ये वाला इन दोनों को टच करेगा। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि ऐसा किस तरह हम ड्रॉ करेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप समझते हो कि मान लीजिए जो 3 सेंटीमीटर का रेडियस है यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगा और इसका रेडियस यहाँ पे रहेगा, कोई बात नहीं। अगर इसका यहाँ पे भी आप देखते हो इस तरफ, तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा। ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। उसी तरह ये जो 3 सेंटीमीटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या रहेगा, 3 सेंटीमीटर रहेगा। इतना हमने किया। फिर अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये भी तो 3 रहेगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस रहेगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। उसी तरह ये ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों भी सेम है तो ये भी 3 हो जाएगा। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों सेम है तो ये भी 3 हो जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब 3 3 3 3 3 3 हो जाएंगे, 3 3 3 3 3 3, मतलब 6 6 और 6। इसका ये मतलब है कि अगर आप एक ऐसा ट्राइंगल बनाते हो जिसमें ये 6 है, फिर ये 6 है और ये 6 है, तीनों साइड अगर 6 सेंटीमीटर के हो रहे हैं, और फिर हर वर्टेक्स पे, हर कॉर्नर पे अगर आप 3 सेंटीमीटर मेजर करते हो कंपास में और एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का यहाँ बनाते हो 3 सेंटीमीटर का, तो ये 3 और ये 3 हो जाएगा इसके जैसा। फिर यहाँ पे रख के एक 3 सेंटीमीटर का और सर्कल बनाते हो तो ये 3 यहाँ पे हो जाएगा, और एक सर्कल यहाँ से बनाते हो 3 सेंटीमीटर का, तो 3 के तीनों सर्कल क्या हो जाएंगे मालूम है, एक दूसरे को टच भी कर लेंगे, और 3 के तीनों सर्कल का जो रेडियस है वो भी आपको 3 3 3 मिल जाएगा। मतलब आपको एक सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो रहेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल द 3 साइड्स 6 सेंटीमीटर के रहेंगे। फिर 3 सेंटीमीटर आपको लेना है कंपास में और सर्कल को तीनों साइड से ड्रॉ करना है। चलिए इसका फेयर डायग्राम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं। तो स्केल ले लेते हैं और फिर यहाँ से रख के एक लाइन ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर का इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखिए ये 6 सेंटीमीटर है तो कंपास लेंगे और 6 सेंटीमीटर का 2 लाइन और ड्रॉ करेंगे। आप ट्राइंगल नीचे भी बना सकते हो, ट्राइंगल ऊपर भी बना सकते हो। तो कंपास लेते हैं और 6 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। आप स्केल पे भी मेजर कर सकते हो, सिंस हमने ये लाइन 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया तो यहीं पे हम मेजर कर ले रहे हैं। तो यहाँ तक 6 हो गया। अब करना क्या, यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करना है, तो एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कंपास को यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे, और एक अर्क फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक अर्क ड्रॉ कर लेते हैं। फिर स्केल रख के आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि दोनों आपको ये इंटरसेक्शन अर्क का पॉइंट और ये दोनों को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन करिए। अब ये तीनों भी 6 6 सेंटीमीटर के हो चुके हैं। अब आपको स्केल लेना है और कंपास भी लेना है। तो अब इस कंपास में हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का मार्किंग करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर मार्किंग कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, 1 मिनट, हाँ। तो अब ये 3 हो गया है, आपको एक वर्टेक्स पे रखना है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। तो यहाँ पे रखते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो एक सर्कल इस तरीके से 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे।
फिर आपको यहाँ पे रखना है 3 सेंटीमीटर वाला सेकेंड के लिए यहाँ पे, और एक सर्कल आपको इस तरह बनाना है। तो हमने यहाँ पे रख के 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया और यहाँ पे रखा है, और अब यहाँ पे आपको रखना है। तो कंपोज को यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे रख के फिर एक सर्कल आप और बना दीजिए इस तरीके से। तो अब अगर आप देखोगे तो अगर आपने 6 6 और 6 बनाया तो ये 3 3 रहेगा, ये 3 3 रहेगा और ये 3 3 रहेगा। तो अब इसको क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं।